Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today's our topic is CRP test. इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि CRP टेस्ट होता क्या है। देन हम देखेंगे कि CRP टेस्ट क्यों किया जाता है, क्या नीड है CRP टेस्ट की। एंड देन फिर हम देखेंगे कि CRP टेस्ट को कब करवाना चाहिए, कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम है CRP टेस्ट के लिए। फिर हम देखेंगे कि जब सीआरपी टेस्ट आप करवाएंगे तो उससे पहले आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और फिर हम देखेंगे कि जब सीआरपी टेस्ट करवाया जा रहा है तो उस टाइम पीरियड पे कैसे सीआरपी टेस्ट करवाया जाता है, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कैसे परफॉर्म किया जाता है सीआरपी टेस्ट। एंड देन हम देखेंगे कि जब सीआरपी टेस्ट किया जाता है तो उसके बाद हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमें कौन कौन से इम्तिहान बरतने हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। एंड देन हम सीआरपी टेस्ट के जोखिम देखेंगे कि इसके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन से रिस्क एसोसिएट हैं। एंड देन हम लास्ट में देखेंगे कि सीआरपी टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, एक नॉर्मल रेंज क्या होती है, और सीआरपी टेस्ट की रेंज से कम वालों को एक अलग ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे और ज़्यादा वालों को अलग ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सीआरपी टेस्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सीआरपी टेस्ट क्या होता है। सीआरपी टेस्ट को सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट भी बोला जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे CRP की फुल फॉर्म है सी रिएक्टिव एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन। तो सीआरपी टेस्ट की फुल फॉर्म हुई सी रिएक्टिव प्रोटीन। देन इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट। ये एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है जिसके ज़रिए एक्यूट इन्फ्लामेशन का पता चलता है। मीन्स कि सीआरपी टेस्ट एक्यूट इन्फ्लामेशन का डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि जब कोरोना महामारी में ऊतकों की क्षति हो जाती है तो इससे पता चलता है कि किस लेवल की जो है हार्म हुआ है, हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको किस लेवल का हार्म हुआ है कोरोना के पैंडेमिक कंडीशन में, ये हमें इस सीआरपी टेस्ट से पता चलता है। नेक्स्ट आता है कि जो सीआरपी है इसका उच्च स्तर फेफड़ों की क्षति और गंभीरता को दर्शाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना में स्पेशली आपके लंग्स अफेक्ट होते हैं, जो फेफड़े हैं उनकी क्षति होती है, फेफड़ों की बीमारी होती है। तो इस सीआरपी टेस्ट से ये पता चलता है कि जो फेफड़ों की क्षति हुई है वो कितनी हुई है और बीमारी जो है हमारी कोरोना की वो किस गंभीर अवस्था में है अभी, इसका हमें सीआरपी टेस्ट से पता चलता है। नेक्स्ट ये बताता है कि सीधे शब्दों में कहें तो कोरोना के समय बीच बीच में ये टेस्ट करवाने से पता चलता रहता है कि आपको इन्फेक्शन तो नहीं है, और डॉक्टर इन रिपोर्ट्स के आधार पे गंभीरता भी पता करता है बीमारी की, उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर सीआरपी टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आ रही है दैट मीन्स कि जो फेफड़े हैं उनको गंभीर क्षति हुई है और जो बीमारी है वो गंभीर अवस्था में है। तो इस तरीके से डॉक्टर सीआरपी टेस्ट से पता चल कर देते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है और इन्फेक्शन की लेवल जो है वो कौन सा है। नेक्स्ट आता है कि ये जो सीआरपी टेस्ट है ये क्यों किया जाता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये सीआरपी टेस्ट को करने से होगा क्या। तो मरीजों में इन्फ्लामेशन संबंधी रोगों की जांच करने के लिए अक्सर सीआरपी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जैसा हमने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि सीआरपी टेस्ट जो है वो इन्फ्लामेशन को बताता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन को बताता है, और इसकी जांच करने के लिए सीआरपी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि इस टेस्ट की मदद से ये देखा जाता है कि इन्फ्लामेशन कितनी है और उसके उपचार की सफलता पर नज़र रखने के लिए टेस्ट किया जाता है। मीन्स कि सीआरपी टेस्ट से हम ये पता कर लेंगे कि जो इन्फ्लामेशन हुआ है वो किस लेवल तक हो चुका है और हमें किस लेवल के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ताकि उस कंडीशन को हम ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट आता है कि सीआरपी टेस्ट का उपयोग सर्जरी के बाद मरीज पर नज़र रखने के लिए किया जाता है ताकि ठीक होने के समय मरीज में संक्रमण आदि पर नज़र रखी जा सके। मीन्स कि जो सीआरपी टेस्ट है
उसको तब करेंगे जब हम सर्जरी की कंडीशन है, या सर्जरी के बाद हमें पेशेंट पे ध्यान रखना है कि सर्जरी के बाद या सर्जरी के दौरान कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, तो उसको ध्यान रखने के लिए सीआरपी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कि सीआरपी परीक्षण कुछ विशेष बीमारियों का निदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि सीआरपी संक्रमण एवं अन्य इन्फ्लामेशन संबंधी समस्याओं का संकेत देता है, जो डॉक्टर को अन्य ज़रूरी टेस्ट और उपचार करने का एक पुख्ता चिन्ह होता है। मीन्स कि जो सीआरपी टेस्ट हम करते हैं, ये कोई डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए नहीं किया जाता है, ये पता करने के लिए किया जाता है कि कोई इन्फ्लामेशन हुआ है क्या, कोई इन्फ्लामेशन हुआ है तो वो किस लेवल का इन्फ्लामेशन हुआ है, उस इन्फ्लामेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स एसोसिएट हैं उनका हम प्रॉब्लम का पता कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये डॉक्टर्स को एक आइडिया देता है कि आपको किस लेवल का ट्रीटमेंट करना है। सो इस तरीके से सीआरपी टेस्ट की नीड होती है। देन आता है हमारा नेक्स्ट कि ये जो सीआरपी टेस्ट है ये आपको कब करवाना है, कब हमें सीआरपी टेस्ट की नीड होती है। वैसे तो ये टेस्ट डॉक्टर की सलाह पे करवाना चाहिए और डॉक्टर भी इसके बारे में सलाह लेते रहें। मीन्स कि जो सीआरपी टेस्ट है वो आपको डॉक्टर की सलाह पे करवाना है, और जब आप सीआरपी टेस्ट करवा रहे हैं तो डॉक्टर से भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेती रहनी है, उनको बताते रहना है कि सीआरपी टेस्ट हम करवा रहे हैं और इसका ये रिज़ल्ट निकल के आया है, सीआरपी रेंज आई है, तो आपको ये डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। नेक्स्ट की लेकिन कई डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना होने के 4-5 दिन के बाद एक बार सीआरपी टेस्ट करवा लेना अच्छा होता है, जिससे इसके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पता चल जाता है। मीन्स कि अगर कोई कोविड पेशेंट है तो आपको पता चल गया कि इस पेशेंट को कोविड है, तो उसके 4-5 डेज़ के बाद में आपको सीआरपी टेस्ट करवा लेना है, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि जो कोविड की सिचुएशन है उसमें लंग्स कितना इन्फेक्टेड हैं और अब आपको कैसे इसको ट्रीट आउट करना है, एक आइडिया, जनरल आइडिया लग जाता है। इसके अगले 3 दिन बाद एक बार फिर टेस्ट करवा लेना चाहिए। मीन्स कि पहला तो कब करवाया आपने, कोविड पता चलने के 4-5 डेज़ के बाद में, और फिर दोबारा करवाया 3 डेज़ के बाद में। देन वहीं कम उम्र के लोगों के लिए ये टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं होता। ये टेस्ट जो है वो हाई एज वाले एडल्ट्स के लिए और एजेड पर्सन्स के लिए ज़रूरी होता है। जो कम उम्र के लोग हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं होता है। हालांकि डॉक्टर्स का मानना है कि अगर लंबे समय तक बुखार, खांसी आदि बने हुए हैं तो इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसके बिना सीटी स्कैन करवाए इन्फेक्शन के बारे में पता चल जाता है। मीन्स कि सीआरपी टेस्ट के साथ ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको बिना सीटी स्कैन के ही पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन किस लेवल का हुआ है। तो अगर किसी पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से खांसी बुखार है तो उसे एक बार सीआरपी टेस्ट करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि ये जो सीआरपी टेस्ट करवा रहे हैं हम, तो उसके पहले क्या करना है हमें। तो सीआरपी टेस्ट करवाने से पहले सीआरपी परीक्षण के लिए आपको खून का सैंपल लिया जाता है। तो टेस्ट से पहले आपको कुछ समय के लिए खाने पीने से परहेज तथा डॉक्टर द्वारा दिए गए अन्य अनुदेशों का पालन करना पड़ सकता है। मीन्स कि जब भी सीआरपी टेस्ट करवाएं तो इसमें ब्लड टेस्ट होगा, तो आपका ब्लड सैंपल लेंगे। तो ब्लड सैंपल लेना है क्योंकि इसलिए आपको खाना पीना नहीं लेना है थोड़े टाइम तक, और जैसा डॉक्टर बोल रहे हैं वैसा वैसा करना है। देन अगर आप किसी भी प्रकार की दवा या हर्बल उत्पाद का सेवन कर रहे हैं तो टेस्ट होने से पहले डॉक्टर को इसको बारे में बता दें कि डॉक्टर मैं ये वाली मेडिसिन लेता हूँ या मैं ये प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, ताकि उन्हें इस बारे में आइडिया हो। नेक्स्ट, अगर आपको एक ही समय में कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है तो इस बारे में भी डॉक्टर से अवश्य बात कर लें। यानी कि आप डॉक्टर को बता दें कि आप सिर्फ यहाँ पे ब्लड टेस्ट ही नहीं, सीआरपी टेस्ट ही नहीं, बल्कि एसोसिएटेड जो भी टेस्ट करवा रहे हैं उनके बारे में भी डॉक्टर को बता दें। नेक्स्ट, आपको जब सीआरपी टेस्ट करवा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या करना है। तो सीआरपी टेस्ट के दौरान डॉक्टर टेस्टिंग के लिए खून का सैंपल लेते हैं। सैंपल अक्सर कोहनी की अंदरूनी तरफ
या हाथ के पीछे से लिया जाता है। मीन्स कि जैसा कि बताया हमने आपको, सीआरपी टेस्ट में बेसिकली ब्लड सैंपल लिया जाता है, और ये जो ब्लड सैंपल है ये कहाँ से लेना है आपको, जो कोहनी है उसके अंदरूनी तरफ से या फिर हाथ के पीछे से ले सकते हैं। देन सबसे पहले जिस नस से खून निकाला जाता है उसको एंटीसेप्टिक से साफ किया जाता है। मीन्स कि आपने खून लिया निडल से, और फिर उस जगह को जहाँ से आपने खून लिया है उसे सबसे पहले एंटीसेप्टिक से साफ कर दें ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो फर्दर। और फिर उसके बाद बाजू के ऊपरी हिस्से पर पट्टी या इलास्टिक बैंड लगा दें, जिससे नसों में खून बंद हो जाता है और नसें उभरने लगती हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर या नर्स उस नस में इंजेक्शन लगाते हैं, खून का सैंपल निकाल लेते हैं, सैंपल को सुई से जुड़े सिरिंज या शीशी में जमा कर लेते हैं। मीन्स कि सबसे पहले क्या किया इन्होंने, जहाँ से आपको नस से खून निकालना है उसको एंटीसेप्टिक से साफ किया। साफ करने के बाद उस बाजू के ऊपरी हिस्से पे आपने पट्टी लगा के या इलास्टिक का बैंड लगा दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो नस है उनमें खून जो है वो बंद हो जाएगा, नसें उभरने लग जाएंगी। अब नसें जब उभरने लग गई तो उस वक्त डॉक्टर या नर्स जो भी हैं वो इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन से खून का सैंपल लेंगे और फिर उस सैंपल को सुई से जुड़े हुए सिरिंज या शीशी के अंदर एक जमा कर लेंगे। तो इस तरीके से सीआरपी टेस्ट किया जाता है। देन जब सीआरपी टेस्ट कर लिया तो उसके बाद क्या करना है हमें, टेस्ट के बाद सुई की जगह पर हल्की चुभन सी महसूस हो सकती है और उस जगह नीला निशान पड़ सकता है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाता है। जब सुई नस में डाली जाती है और खून निकाला जाता है उस दौरान कुछ लोगों को थोड़ा दर्द भी महसूस होता है। निशान पड़ने से रोकने के लिए सुई निकालते समय उस जगह को हल्के से दबाव के साथ कुछ मिनटों के लिए मसल लेना चाहिए। उसके बाद खून के सैंपल को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। मीन्स कि आपने नोटिस किया होगा जब भी ब्लड सैंपल लिया जाता है तो जब भी निडल जो है वो इंजेक्ट की जाती है उस नस के अंदर, तो जब सुई चुभाई जाती है तो उस समय आपको थोड़ा सा दर्द हो सकता है। दूसरा, जब आप सुई निकाल लेते हो तो वहाँ पे नीला निशान भी पड़ सकता है जो जल्दी ठीक हो जाता है। और कई बार उस निशान को पड़ने से रोकने के लिए वहाँ हल्के से दबाव के साथ थोड़ा सा कुछ मिनटों के लिए मसल लिया जाता है ताकि वो निशान नहीं हो। और जब आपने ले लिया है खून तो उसके बाद उसको सैंपल को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें की जाती है सीआरपी टेस्ट करने के बाद। देन जब रिज़ल्ट टेस्टिंग के लिए भेज दिया उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के टाइम पे डॉक्टर उस पेशेंट को बुला करके उससे उस पर चर्चा करेंगे। फिर जब सीआरपी टेस्ट हो गया तो उसके साथ हमें उसके कुछ जोखिम पता होने चाहिए कि जब आप सीआरपी टेस्ट करवाएंगे तो उसके साथ ये रिस्क एसोसिएट होते हैं। तो सीआरपी टेस्ट के लिए जब खून का सैंपल निकाला जाता है तो सुई की जगह पर दर्द, सूजन व निशान आदि बन सकता है। मीन्स कि आपको ध्यान रखना है कि जब ब्लड सैंपल लेते हैं तो जहाँ से आपने ब्लड सैंपल लिया है वहाँ पे दर्द हो सकता है, आपको थोड़ा सा वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है और कोई निशान भी वहाँ पे बन सकता है, जैसा कि बताया कि नीला निशान वहाँ पड़ सकता है। और क्या हो सकता है कि ये जो निशान है ये कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। सीआरपी परीक्षण आमतौर पर किया जाने वाला एक नियमित टेस्ट होता है जिसमें जोखिम बहुत कम होते हैं। बेसिकली सीआरपी टेस्ट किया ही इसलिए जाता है क्योंकि इसके साथ जो रिस्क हैं वो बहुत कम होते हैं और सीटी स्कैन की जगह सीआरपी टेस्ट करके भी आप इन्फेक्शन की लेवल पता कर सकते हो कि इन्फेक्शन किस लेवल का हुआ है। नेक्स्ट है कि लेकिन जब खून का सैंपल लेने पर कुछ हल्की जटिलताएं हो जाती हैं जिनमें निम्न शामिल हैं। मीन्स कि वैसे तो बहुत कम इसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत कम रिस्क हैं, लेकिन फिर भी कुछ रिस्क होते हैं। जैसे कि फर्स्ट, अत्यधिक खून बहना, कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। दूसरा, चक्कर आना या सिर घूमना, क्योंकि आपने ब्लड निकाला है तो इसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, सिर घूमने लग सकता है। थर्ड, निशान पड़ना, जैसा कि बताया कि नीला निशान वहाँ पे पड़ सकता है। फोर्थ, सुई के छेद से संक्रमण होना,
क्योंकि सुई जो है वो आयरन की बनी है, तो इसकी वजह से वहाँ पे संक्रमण हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो इस तरह के रिस्क एसोसिएट हैं सीआरपी टेस्ट के साथ। अब नेक्स्ट आता है सीआरपी टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू। तो सीआरपी टेस्ट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसको अगर हम कहें एक टेबल की फॉर्म में हम बताएं तो एक साइड में है सीआरपी प्रोटीन टेस्ट, उसका लेवल, और उस टाइम पे जो वैल्यू आएगी उसे सेकंड रो में बताया है। तो जो ऑप्टिमम लेवल है दैट इज 0.5 to 1.0 एंड शुड बी मॉनिटर्ड व्हेन 1.0 to 3.0। मीन्स कि नॉर्मल तो है 0.5 से 1.0, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है 1.0 से 3.0 तक तो फिर आपको मॉनिटरिंग करनी है उस पेशेंट की। और अगर वैल्यू 3.0 से भी ज़्यादा हो जाती है तो ये इंडिकेट करता है हाई लेवल ऑफ इन्फ्लामेशन को। मीन्स कि ये बताता है कि इन्फ्लामेशन जो है अभी बहुत हाई लेवल का है। देन इस तरीके से इन्हें 3 क्लासेस में डिफाइन किया है। पहला है कम जोखिम वाला समूह, जिसमें वैल्यू होती है 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम मात्रा। मीन्स कि अगर 1.0 mg पर लीटर से कम है वैल्यू तो उसको क्लासिफाई किया है कम जोखिम वाले समूह में। देन सेकंड ग्रुप आता है मॉडरेट जोखिम वाला समूह, जिसमें वैल्यू है 1 से 3 मिलीग्राम पर लीटर। और फिर आता है उच्च जोखिम वाला समूह यानी कि हाई लेवल ऑफ इन्फ्लामेशन का ग्रुप, जिसमें वैल्यू है 3 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक। हमने पूरा यहाँ पे कंप्लीट किया है सीआरपी टेस्ट, जिसमें हमने देखा कि सीआरपी टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है सीआरपी टेस्ट, सीआरपी टेस्ट करने से पहले क्या करना है, सीआरपी टेस्ट के टाइम पे क्या करना है, और सीआरपी टेस्ट के बाद में क्या करना है। फिर हमने देखा कि सीआरपी टेस्ट के साथ कौन कौन से रिस्क एसोसिएट होते हैं, और हमने फिर नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीआरपी टेस्ट की देखी, सीआरपी रेंज की देखी। तो दिस इज ऑल अबाउट सीआरपी टेस्ट। So for now, thank you and all the best.